ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। आर्द्रा नक्षत्र शिव पूजन के लिए सर्वोत्तम समय होता है। महीने में एक बार ये समय बहुत विशेष समय हमें प्राप्त होता है और शिव भक्त इसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। इस बार जो अप्रैल महीने में आर्द्रा नक्षत्र पड़ रहा है वो 25 अप्रैल मंगलवार को पूरा दिन ही आर्द्रा नक्षत्र व्याप्त रहने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये संयोग भी बन रहा है। जिस प्रकार से अक्षय तृतीया पर बहुत दुर्लभ संयोग बना, वैसे ही इस आर्द्रा नक्षत्र पर जो 25 अप्रैल मंगलवार को है उस दिन शंकराचार्य जयंती भी है और साथ ही स्कंद षष्ठी भी है जो भगवान कार्तिकेय से संबंधित है। इसलिए आर्द्रा नक्षत्र, कार्तिकेय षष्ठी और शंकराचार्य जयंती ये तीनों आपको एक ही दिन प्राप्त हो रहे हैं। बहुत विशेष समय होने वाला है, इसलिए हम सब है और लिंगम से बड़ी कोई भी शक्ति इस ब्रह्मांड में नहीं है। देखिए, जब आप लिंग पूजन करते हैं, न केवल आपके हृदय को प्रसन्नता होती है, आपकी आत्मा तृप्त होती है, अपितु ऐसा वर्णित है कि लिंग पूजन जो आप करते हैं इसके कारण चराचर जगत के जीव तृप्त होते हैं, उनको संतोष प्राप्त होता है, उनको तृप्ति प्राप्त होती है। इतना महत्व है लिंग पूजन का। और आप एक चीज नोटिस करिए, ऐसा कोई भी देवी देवता, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसने लिंगम पूजा नहीं की है। सभी ने अपनी उत्तम जो भी उनकी कामनाएं थी उनको प्राप्त किया केवल और केवल लिंगम पूजा के दम पर। शिव पुराण में ऐसा वर्णित है कि जो लिंगम को ही सर्वस्व मान करके शिव आराधन करता है, भगवान शिव उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए, कभी यदि आपको ऐसा लगे कि आपका मन उत्कंठित है और बहुत बेचैन है, आप व्याकुल हैं, बहुत बेचैनी आपको महसूस हो रही है, या फिर बिना किसी बात के ही क्रोध आ रहा है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, या फिर आप बहुत बेचैन हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप एक काम करिए। घर पर लिंगम है तो ठीक है, नहीं तो आप शिवालय में जाइए, शिवलिंगम के समक्ष बैठिए। कुछ नहीं करना है, बस बैठ जाना है, शिवलिंगम को निहारना है, उस लिंगम को निहारना है। कुछ भी नहीं बोलना है, ना मुंह से बोलना है, ना मन में बोलना है। बस सब भावों को त्याग करके शिवलिंग को केवल प्रेम से आपको निहारना है। 2-5 मिनट केवल आप ऐसा करिए और उसके बाद जो भी आपके पास पात्र हो, मिट्टी का कलश हो या फिर तांबे का लोटा हो, जो भी पात्र हो, उससे बिना कुछ बोले, कोई भी भाव मन में लाए हुए शिवलिंग का आप धीरे धीरे जल की धारा बांधते हुए अभिषेक करिए। केवल इतना ही कार्य आपको करना है। अब चमत्कारिक रूप से आप फील करेंगे कि आपका मन बहुत शांत हो गया और पहले से बहुत ज्यादा बेटर आप महसूस करेंगे, बहुत अच्छा आपको लगेगा। शिवलिंग का अभिषेक जब आप करते हैं तो आप न केवल अपनी आत्म संतुष्टि प्राप्त करते हैं, बल्कि आप इस ब्रह्मांड के करोड़ों जीवों को भी तृप्त करते हैं और हर एक शिव भक्त का इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। शिव धर्म पुराण में लिखा है कि जब आप लिंगम का अभिषेक करते हैं तो आपके उस अभिषेक की वजह से जो सूक्ष्म रूप से जितने भी जीव हैं इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, जिनको आप नहीं देख पाते या जिनको आप थोड़ा बहुत देख भी पाते हैं, उन सब की तृप्ति आप करते हैं। लिंगम से बड़ी कोई भी पावर इस ब्रह्मांड में नहीं है। ये बहुत सारे ऐसी गूढ़ शिव तत्व की बातें हैं। लिंगम ही सर्वस्व है। देखिए, किसी भी देवी देवता ने लिंगम की ही पूजा करी है, ना कि भगवान के उस स्वरूप की। हाथ में त्रिशूल लिए हुए, जो जटा में गंगा धारण करते हैं, उस स्वरूप की पूजा नहीं करी। सभी ने लिंगम की ही पूजा करी है और इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है जो नटराज सीरीज में आगे आप सभी शिव भक्तों को मैं बताऊंगा। तो अभी बात कर लेते हैं आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। आर्द्रा नक्षत्र में आपको इस बार विशेष क्या करना है। देखिए, आपको भगवान का अभिषेक करना है पुष्प मिश्रित जल से। जो आप जल लेकर के जाएंगे, या लोटा या फिर मिट्टी का कलश, जो भी आपके पास पात्र है, उसमें थोड़े से पुष्प आप मिला लीजिए। यदि आप खरीद करके कहीं से लेकर आए हैं पुष्प, तो उन फूलों को थोड़ा आप धो लीजिए। धोने के बाद फिर आप उस पात्र में उन पुष्पों को मिलाइए, उस जल से भरे हुए उस पात्र में उन फूलों को डालिए और फिर उस जल से आप भगवान का धीरे धीरे अभिषेक करिए, जल की धारा बांधते हुए। और इस समय आपको मंत्र उच्चारण करना है, अष्टमूर्ति मंत्र। अष्टमूर्ति मंत्र जो शिव भक्त पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, ओम सर्वाक्षित मूर्ते नमः। इस प्रकार से जो 8 मंत्र हैं उनसे कर लीजिए, नहीं तो फिर आप
पंचभूत जो लिंगम है उनका स्मरण करते हुए भी आप जलाभिषेक कर सकते हैं। जैसे ओम पृथ्वीलिंगाय नमः, ओम जललिंगाय नमः, ओम अग्निलिंगाय नमः। यहाँ स्क्रीन पर आपको ये पांचों दिख रहे होंगे। इनको बोलते हुए आप धीरे धीरे शिवलिंग का अभिषेक करें और लिंगम के चारों तरफ आपको 8 दीपक अष्टमूर्ति के लिए प्रज्वलित करने हैं। इसके साथ ही आप, अब शंकराचार्य जयंती है तो आप लिंगम के समक्ष बैठ करके कम से कम एक पाठ आप लिंगाष्टकम का अवश्य करें। जिन शिव भक्तों के पास लिंगाष्टकम नहीं है स्तोत्र, वो यहाँ मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब उस दिन विशेष स्कंद षष्ठी भी है जो भगवान कार्तिकेय से संबंधित है, इसलिए आपको देखिए वैशाख मास चल रहा है तो इसके बारे में थोड़ी सी कथा आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। जब स्कंद भगवान अर्थात कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का संहार किया और सभी देवता जब कार्तिकेय स्वामी की स्तुति कर रहे थे, वैसे कार्तिकेय स्वामी जो शिव भक्त पहले से चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि लिंगम के छठे मुख अधोमुख से इन कार्तिकेय स्वामी की उत्पत्ति हुई है और ये पूर्ण रूप से ब्रह्म ज्ञान के प्रतीक हैं। और एक बार इन्होंने ब्रह्मदेव को भी कारावास में डाल दिया था, क्योंकि ब्रह्मदेव ओमकार जो शब्द है उसका अर्थ ढंग से अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाए थे, अर्थ नहीं समझा पाए थे। बहुत सारी ऐसी रोचक कथाएं इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहेंगी। अब स्कंद स्वामी जब तारकासुर का संहार कर चुके थे और देवता उनकी स्तुति कर रहे थे, तब अचानक से कार्तिकेय भगवान के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि उन्होंने एक रुद्र भक्त का वध किया है। तारकासुर शिव भक्त था, इसके बारे में डिटेल से आगे कभी वीडियो आएगी। तो उनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि उन्होंने पाप किया है, उन्होंने तारकासुर जैसे शिव भक्त का संहार किया है। अब इस बात को लेकर के उनका मन उत्कंठित हुआ, तब विष्णु भगवान ने उन्हें समझाया कि आप लिंगम की स्थापना करिए, इससे सब प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और आपको शिव का सानिध्य भी प्राप्त होगा। तब कुमार अर्थात कार्तिकेय भगवान ने लिंगम की स्थापना करी और भगवान शिव की स्तुति करी। वो जो स्तुति करी उस स्तोत्र को मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हिंदी अर्थ के साथ में दे रहा हूं। तो स्कंद षष्ठी है, आद्रा नक्षत्र है, बहुत विशेष समय है, तो इस समय पर आप लिंगम के समक्ष बैठ करके इस कार्तिकेय कृत शिव स्तुति का पाठ अवश्य ही करें। भगवान शिव स्वयं इस जब स्तुति समाप्त हुई तब भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं कहा कि तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति को जो कोई भी पढ़ता है उसके जीवन से दरिद्रता का नाश होता है और उसे किसी भी प्रकार की आदि व्याधि नहीं सताती, उसे अपने इष्ट का वियोग कभी नहीं होता है और सब भोगों को भोग करके अंत में वो शिवलोक को प्राप्त करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्तुति है, दुर्लभ कुछ भी नहीं रहेगा इस चैनल पर। आप सभी शिव भक्तों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सभी आपको प्राप्त होंगी। तो इस स्तोत्र को आप डाउनलोड कर लीजिए और इस विशेष समय पर जो आद्रा नक्षत्र और स्कंद षष्ठी का बहुत अच्छा संयोग आपको प्राप्त हो रहा है, तो इसमें आपको लिंगम का अभिषेक करने के बाद और आराम से बैठ करके इस स्तोत्र का पाठ करना है। अच्छा, वैशाख मास चल रहा है तो उस वैशाख मास में ही भगवान कार्तिकेय ने उस कुमारेश्वर लिंगम की स्थापना करी थी और उन्होंने एक बहुत सूक्ष्म बात मैंने नोटिस की, वो मैं आप सभी शिव भक्तों को भी बता देता हूं कि स्कंद भगवान ने वहां पर उस लिंगम की पूजा 5 प्रकार के अलग अलग पुष्पों से करी थी। तो वैशाख मास था, अब वैशाख मास ही चल रहा है और स्कंद षष्ठी का समय मिल रहा है, आद्रा नक्षत्र मिल रहा है। तो जब आप ये पाठ कर लेंगे, मान लीजिए आपने ये कार्तिकेय कृत शिव स्तुति कर ली, उसके बाद आप 5 पुष्प अलग अलग प्रकार के, जो भी आपको, ऐसा नहीं कि आपको मार्केट से ही खरीद कर लाने हैं, जंगल में जो भी आपको मिल जाए आसपास में वैसे पुष्प अच्छी तरह से धो करके अपने पास रख लीजिए और फिर 5 के 5 पुष्प आप एक एक करके लिंगम पर अर्पित करिए। कैसे अर्पित करेंगे? या तो नमः शिवाय बोल करके अर्पित कर दीजिए या फिर आप पंचभूत लिंग जो मंत्र बताए मैंने अभी, ओम पृथ्वीलिंगाय नमः, ओम जललिंगाय नमः, ओम अग्निलिंगाय नमः, ओम वायुलिंगाय नमः, ओम आकाशलिंगाय नमः, ऐसा बोल करके एक एक ये 5 पुष्प आप लिंगम पर अर्पित करें। इससे बहुत ज्यादा आपको पुण्य प्राप्त होगा और ये आप वो प्रक्रिया फॉलो करेंगे जो एक समय पर कार्तिकेय स्वामी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए करी थी और वही स्तोत्र, वही स्तुति आपको प्राप्त हो रही है जो कार्तिकेय स्वामी ने गाई थी।
वही 5 प्रकार के पुष्प चढ़ाने का विधान भी आपको प्राप्त हो रहा है जो कार्तिकेय स्वामी ने किया था। इसलिए इस चीज को फॉलो करिए और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करिए। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।